माननीय सदस्य श्री राजेश कच्छप जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। मेरा जो प्रश्न है, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि राज्य के आदिवासियों मूलवासियों के जमीन की सुरक्षा हेतु 11/11/1908 को छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लागू हुआ, जो आज 118वें वर्ष में प्रवेश कर गई है। लेकिन प्रारंभ से अब तक टेनेंसी एक्ट में सीमित लैंड का नॉन स्टॉप लूट, अधिग्रहण, प्राकृतिक से छेड़छाड़ कर लैंड के सामान्य बनाने का खेल बदस्तूर जारी है। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का संरक्षित स्थल अभिलेखागारों से रिकॉर्ड गायब करना, रिकॉर्ड फाड़ देने का कार्य बेधड़क चल रहा है। इन्हीं कारणों से लैंड की चाक चौबंद सुरक्षा सह हड़पी भूमि काश्तकारों को वापसी सुनिश्चित करने हेतु CNT 1908 की सेक्शन 49 में प्रावधानिक न्यायालय का गठन, जिसका पीठासीन जज मंत्री राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग होते हैं। अब तक इंस्टीट्यूट नहीं होने से काश्तकारों की भूमि वापसी लंबित है तथा अन्य समस्या भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। काश्तकारी आदिवासी मूलवासी भूमि से तेजी से बेदखल हो रहे हैं, जो बेहद चिंता का विषय है। मानव तस्करी एवं पलायन भयानक रूप ले लिया है। अतः आसन के माध्यम से CNT 1908 की धारा 49 के तहत भू वापसी सुनिश्चित करने तथा अन्य समस्याओं की निदान हेतु मंत्री राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को पीठासीन जज बनाते हुए न्याय राजहित में करने की मांग कर रहा हूं महोदय। जवाब महोदय, जवाब क्या सुन लो कि चूंकि जवाब तो जो मैंने जो सवाल किया महोदय, सभापति महोदय, जवाब सिर्फ और सिर्फ उसी को उतार करके दे दिया गया, नया कुछ नहीं लिखा हुआ है। इस पे हूबहू उसको कॉपी करके मुझे जवाब दे दिया गया। मंत्री जी क्या कहना चाहते हैं? मैं मंत्री जी से थोड़ा सा अन्य मंत्री जी, अभिस्ताव के माध्यम से माननीय सदस्य राजेश कच्छप जी ने जिन बातों को उठाया है, उनका कहना था कि CNT एक्ट 1908 के जो सेक्शन 49 के तहत भू वापसी सुनिश्चित करने, अन्य समस्याओं का निदान हेतु मंत्री राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को पीठासीन जज बनाते हुए न्यायालय राजहित में करने की मांग करता। तो ये राज्य सरकार के द्वारा ये नोटिफिकेशन कर दिया गया है और मैं चूंकि राजस्व मंत्री और मुझे पीठासीन बनाने का सरकार ने ये अधिसूचना कर दी है और वो नोटिस हम लोग जारी कर रहे हैं और कोर्ट चलेगी 49 के तहत में, और जो भी मामले आएंगे उस पर उसका निष्पादन करने का। चलिए आप वापस ले लीजिए, क्योंकि जो मूल मांग था अभिस्ताव के माध्यम से माननीय सदस्य का, उस बात को सरकार ने स्वीकार किया और CNT एक्ट 49 के तहत पीठासीन पदाधिकारी के रूप वापस ले लीजिए, मुझे नामित कर दिया गया है। सभापति महोदय चलेगी। सभापति महोदय, कम से कम आप आज आसन पे बैठे हुए हैं, तो थोड़ा संरक्षण चाहिए महोदय। अभी तो मैंने सवाल ही किया और आप एकदम अभिस्ताव वापस लेने की बात कर रहे हैं महोदय। मैं एक सिर्फ माननीय पीठासीन पदाधिकारी मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने उसी चीज से बात की, क्योंकि राजस्व मंत्री पीठासीन पदाधिकारी होते हैं। ये तो मुझे लगता है कि भू राज अभी तक की जो परंपरा रही है, जब से हम शपथ लेते हैं उसी दिन से मुझे लगता है कि ये पीठासीन पदाधिकारी भी होते हैं और लोगों को राहत करने के लिए महोदय, आज तक मुझे लगता है माननीय मंत्री जी, आज कितनी बार बैठक हुई है, कहाँ बैठक हुई है, कितने केसों का डिस्पोजल हुआ है, मैं इन सभी चीजों को जानना चाहता हूँ। वो इसीलिए जानना चाह रहा हूँ महोदय कि आज जो है जिस प्रकार से सादा पट्टा में खनन के लिए, उद्योग के लिए, सरकारी उपक्रम के निर्माण के लिए इतने सारी जमीनों को ली गई है और जो मूल गांव है, मूल लोग हैं, मैंने सरकारी रिकॉर्ड पे छेड़छाड़ का भी सरकार को उस ओर भी इशारा किया है, तो कुछ तो डिस्पोजल हुआ होगा ना महोदय। मैं जब सवाल लाया हूं तो कुछ की जानकारी तो मैं जरूर चाहूंगा। सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को स्पष्ट कर देता हूं। पहले तो ये राजस्व निबंधन भूमि सुधार विभाग से ये पत्रांक संचिका संख्या 06 धारा 49/177/2020 10/51 दिनांक
21/4/2025 को ये छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा ये मैं ये उपलब्ध करा देता हूँ माननीय सदस्य को। इसके आलोक में ये पीठासीन पदाधिकारी मुझे नियुक्त किया गया। और जहाँ तक मामले है सोनांतु अंचल और कांडवार सूची करीब 749 मामले डिस्पोजल हुए हैं इस कोर्ट से, न्यायाधिकरण के कोर्ट से। अभी बहुत सारे मामले चल रहे हैं, अभी कोर्ट फिर हम लोग शुरू करेंगे। माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करता हूं कि आपने इन गंभीर मसलों को उठाया सदन के बीच में, आपको मैं धन्यवाद करता हूं। और ये कोर्ट को हम लोग निश्चित रूप से शुरू करने जा रहे हैं। नोटिस इशू हो गया है, आपको विस्ताव वापस करने का आग्रह भी करता हूं और आपने इस मामले को उठाने के लिए आपको मैं धन्यवाद करता हूं। सरकार लोक कल्याणकारी होती है महोदय, और लोक कल्याणकारी सरकार चाहती है कि उसके द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी जनता को हो। मैं समझ रहा हूं कि माननीय मंत्री जी गंभीर मंत्री है, ये बैठक इन्होंने किया होगा, इन्होंने वहां पे केस की सुनवाई भी की होगी। लेकिन एक चीज कहावत है ना महोदय कि ग्रामीण क्षेत्र में किया है, ग्रामीण क्षेत्र भी हमारे क्षेत्र है। लेकिन मेरा विशेष चिंता ये है कि ये जो थाना शब्द को ये करा करके आज के तारीख में, उस टाइम में थाना को नाथा कर दिया है। कहने का मतलब क्या है कि जिस टाइम में ये 1908 में ये CNT एक्ट का निर्माण या लागू हो रहा होगा महोदय, उस टाइम में मेरी जानकारी के आधार से तकरीबन 5 थाने जैसे रहे होंगे मुझे लग रहा है। रांची, हजारीबाग, धालभूम, मानभूम और पलामू। तो ये थाने, ये रेवेन्यू थाना था उस टाइम में, ये रेवेन्यू थाना था। उसको धीरे से करके ये लोग पुलिसिया थाना में बढ़ा दिया। आज के तारीख में 46 में थाना की बाध्यता करा दिया। माननीय सदस्य मेरा आग्रह होगा कि इस संदर्भ में भी माननीय सदस्य ने गैर सरकारी संकल्प लाया। माननीय सदस्य भूषण बाड़ा जी ने, मैं देख रहा था इस विषय को, स्पष्ट रूप से उसमें मैं जवाब दे दूंगा। माननीय सदस्य आप विस्तार को वापस ले लीजिए। तो क्या मुझे वहाँ भी मतलब पूरक पूछने का अवसर देंगे? अगर मुझे वहाँ पूरक पूछने का अवसर दीजिएगा तो मैं ले लेता हूँ महोदय। अगर आप वहाँ पे अगर इजाजत देंगे वहाँ पूरक पूछने का, तो मैं अपना विस्तार अभी ले रहा हूँ। अब विस्तार वापस ले लीजिए। तो क्या वहाँ पे पूरक पूछने का अवसर मिलेगा क्या? नहीं, इस तरह का प्रावधान नहीं है महोदय। तो मेरा जो कहना है महोदय, मेरा कहना है कि आज पूरा रांची जो है महोदय, पूरा मैं डे 1 महोदय जब से विधायक बना हूँ गैर सरकारी में इस CNT के बारे में ज्यादातर चिंतित हूँ महोदय। इसीलिए महोदय कि आज हम देखिए, हम लोग आज अभी जा रहे हैं, हम लोग कहाँ सर्वे होगा, अभी जो है डिलिमिटेशन होगा महोदय। डिलिमिटेशन में क्या आप उसमें क्या किस आधार से डिलिमिटेशन करिएगा? आप डिलिमिटेशन करिएगा कि भाई संख्या के आधार से, किनकी संख्या कितनी है। तो भैया ये जो CNT का जो जमीन है उसमें अगर गैर कानूनी तरीके से अगर लोगों को बैठाएंगे और उसके बाद हम खोजेंगे कि भैया आदिवासी कहाँ गए, CNT में रहने वाले लोग कहाँ गए, तो हमको मिलेगा कहाँ? तो जब तक सरकार का हथौड़ा गैर कानूनी तरीके से कब्जा, देखिए जमीन तो उतना ही है ना, जमीन तो बढ़ नहीं रहा है हमारा। तो लेकिन उसी गांव में अगर बाहर से अगर दूसरे लोग बैठ जाएंगे, उसके बाद हम हल्ला करेंगे कि भाई हमारा जो है कि यहाँ पे रिजर्व सीट नहीं घटना चाहिए, तो कैसे संभव है? तो अगर आने वाले दिनों में अपने रिजर्व सीट को भी CNT अगर बचाना है तो हमको CNT एक्ट का सबसे पहले कड़ाई से पालन करना होगा, तभी तो गांव हमारे बचेंगे। तो जब तक ये जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो बन रही, कहीं ना कहीं तो कठोर आपको एक्शन में तो आना पड़ेगा। राजेश जी, माननीय सदस्य सभा की सहमति हो तो सभा की कार्रवाई समाप्ति तक समय बढ़ाया जाए। चलिए, मैं तो मथुरा मातो जी का इस मंच से आभार व्यक्त करता हूं कि कुर्मी जमीन को इन्होंने 2012 में CNT एक्ट में शामिल कराया। पहले बेधड़क बेच रहा था और मैं लाली जैसे सुदूर गांव तक वहां पे जमीन रोक कर ये पहुंच गया था। कम से कम आभार व्यक्त करता हूं कि कम से कम वो रुक गया कि आज कुर्मी जमीन कम से कम CNT के दायरे में आकर के आज बच रहा है। तो अब देखिए एक चीज है, मैं CNT जमीन, बहुत सारे CNT जमीन है, लेकिन आज के तारीख में अगर सादा पट्टा में अगर किन्हीं का जमीन
अगर जा रहा है तो यहाँ के आदिवासियों का जा रहा है। सादा पट्टा कोई देता है, गैर कानूनी है ना, वो कौन देता है? भाटिया में सबसे ज्यादा वोट मुझे लगता है कि इधर ही पड़ता होगा, लेकिन सादा पट्टा जो है वो गैर कानूनी है। सरकार भी कह रही है कि ये गैर कानूनी है, तो गैर कानूनी को हम प्रोत्साहित क्यों करें? उस पर रोकने का क्या उपाय है? हम क्या कर सकते हैं? किस माध्यम से हम उसको रोक सकते हैं? आज की तारीख में महोदय 1.5 लाख, सिर्फ रांची में 1.5 लाख केस पेंडिंग है जिसका डिस्पोजल नहीं हुआ है। हम बताइए, और 2 साल के बाद में अगर फरमान आ गया कि भैया यहाँ डिलिमिटेशन होना है और हमको रिजर्व सीट से अगर 28 से अगर हमको फिर घटाया अगर 22 करेगा तो हम कहाँ रोएंगे? तो सबसे पहले हमको अगर उनको बचाना है, अपने आदिवासियत को बचाना है, सीएनटी को अगर संरक्षित करना है, सीएनटी में जितने लोग आते हैं उनको अगर हमको संरक्षित करना है तो इसमें कड़ाई से हमको कदम को उठाना ही पड़ेगा। देखिए, एक चीज है, कहीं ना कहीं लैंड रिकॉर्ड फट रहा है, ये तमाम लोगों को जानता। सूचना ग्रहण कर रही है और जो अविस्ताव में इन्होंने सरकार से मांग किया था वो पूरा हो गया, और जो सूचना दिया उसको हम लोग ग्रहण करते हैं। ऐसे कोई मामले आते हैं जरूर कार्रवाई करेंगे इस पर, वापस अविस्ताव को वापस करें। इसी आश्वासन और आशा उम्मीद के साथ, बहुत संवेदनशील हमारे माननीय मंत्री हैं, आशा उम्मीद के साथ कि भाई आने वाले दिनों में ऐसी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी और यहाँ का जो है सीएनटी एक्ट का यहाँ पे बचाव होगा, और जो भी केस आते हैं पेंडिंग के, सिर्फ अधिकारियों के भरोसे नहीं, सरकार भी उस पर हस्तक्षेप करके उसका डिस्पोजल करेगी। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपना विस्तार वापस लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।